वो भारत के प्रधानमंत्री ने आज पहली बार गुहार नहीं लगाई, बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ा है कि हमारी महिलाओं को इस संसद के अंदर बराबर का हक मिलना चाहिए और 33% रिजर्वेशन हमारी महिलाओं को देना चाहिए। जिस तरह से मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए, मेरे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के सालगिरह पर, उनके जन्मदिन पर अगर मैंने रोजा रखा और शिव जी की पूजा की उनकी लंबी उम्र के लिए, तो दूसरी तरफ मिलोनी जी ने भी उनको माय फ्रेंड हैप्पी बर्थडे मोदी जी कहा है। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मिलोनी जी के साथ कोई केमिस्ट्री नहीं थी। नाजिया जैसी लड़कियां जो पढ़ लेती हैं वो मुसलमान समाज की लड़कियों। Hey guys, this is me Adram Kemat and you're watching me on News India Reaction. I'm back with another video और आज का वीडियो होने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के इस वीडियो तो चलिए देखते हैं और एंजॉय करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड एंजॉय इट। है फलाना है धमाका है, भाई तू पहले अपनी फाकाकशी दूर कर ले ना। पहले तू पाकिस्तान में थोड़ी सी फाकाकशी दूर कर। आटे चावल का जो लाइन लग रहा है, बच्चे जो मदरसे में भी छठा कलमा भी नहीं जानते हैं, एलिफेंट की स्पेलिंग भी नहीं जानते, तू पहले उस पर ध्यान दे। अरे भारत के कवि ने कभी भी किसी जो कविता लिखते हैं कभी भी पाकिस्तान के ऊपर कोई कविता नहीं लिखी। आपको पता है क्यों नहीं लिखी? जी क्योंकि पहले कभी था नहीं पाकिस्तान। हाँ। अभी बीच में है, अब क्या पता रहेगा कि नहीं रहेगा। संस्कृत से पढ़ा हुआ एक व्यक्ति, एक मामूली स्कूल, एक मामूली कॉलेज और एक मामूली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ एक व्यक्ति आज भारत का प्रधानमंत्री बना है और पूरी दुनिया में अपना डंका पिटवा रहा है। पूरी दुनिया रेड कारपेट बिछाती है। पूरी दुनिया उस संस्कृत के मामूली से स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए व्यक्ति के लिए पूरी दुनिया अपनी पलकें बिछा करके रखती है और बड़े बड़े प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और शहजादे आकर के उनके गले लगते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है और साथ ही साथ गेस्ट भी बहुत ही स्पेशल है। हम बात करेंगे महिलाओं के ऊपर, हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। कहते हैं एक महिला को, एक औरत को एम्पावर करना पूरी फैमिली को एम्पावर करने के बराबर है। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट पूरी दुनिया में वायरल रहती है कि वन अर्थ वन फैमिली, यानी कि जिस तरीके से पूरी दुनिया एक फैमिली की तरह है, अगर हम पूरी दुनिया की खवातीन को, वुमेन को एम्पावर करेंगे तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया बेहतरी की तरफ जाएगी, पूरी दुनिया में एम्पावरमेंट ओवरऑल आएगी। अभी हमारे साथ मौजूद है नाजिया इलाही खान, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। हर हर महादेव। नाजिया जी, अभी जो इंडियन पार्लियामेंट में एक बिल मंजूर हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से, उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ है, आप करेक्शन भी कर सकती हैं, जो मेरे तक न्यूज पहुंची है उसमें इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि 33% सीट्स जो रिजर्विंग सीट्स हैं वो बिल्कुल खवातीन के लिए, वुमेन के लिए फिक्स कर दी गई हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? क्या पहले तो इस न्यूज की ऑथेंटिसिटी के ऊपर बात करिएगा और उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगी? डेफिनेटली 13 साल से ये बिल अटका पड़ा था। 13 साल पहले इस बिल को पेश किया गया था और ये अटका पड़ा था। मैं आपको याद दिलाती चलूं कि इस बिल का बीज बोया था राजीव गांधी जी ने और नरसिम्हा राव जी ने, जो पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 12 सितंबर 1996 में एच.डी. देवे गौड़े ने भी ये टेबल पे कॉन्स्टिट्यूशन 81st अमेंडमेंट के हिसाब से इस बिल को रखा था, जिसमें वो बिल थोड़ा रिजर्व था, जिसमें 1/3 रिजर्वेशन की बात कही गई थी। 1/3। अब मैं आपको पहले शोएब भाई ये बता देती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में 48.41% 2022 तक महिलाओं की पॉपुलेशन है। 48.41% महिलाओं की पॉपुलेशन है। अब इसको हम ऐसे भी आंकड़ा लगा सकते हैं कि 70 करोड़ से ऊपर महिलाएं यहाँ पर रहती हैं। ठीक है। अब इसमें जो है 542 सीटें जो हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लोकसभा में हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 78, इंटायरली मैं बता रही हूँ पूरे पार्लियामेंट, मैं किसी पार्टी को अलग नहीं कर रही हूँ, 78 जो है वो महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह रही हैं अभी तक। मैं अभी तक के बारे में 2023 तक के बारे में कह रही हूँ।
अब ऐसा क्या है कि ये गट्स, ये करेज, ये इमोशन, ये रिस्पेक्ट, ये सेल्फ आइडेंटिफिकेशन देने का जो करेज है महिलाओं को, ये सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी में ही है। उन्होंने ये जो पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन को बुलाया है, इसमें इन्होंने हाईलाइट ही पहले दिन किया। मैं आपको याद दिलाती चलूं कि ये आज पहला स्पेशल सेशन था जो खास करके 5 दिनों के लिए बुलाया गया है। हालांकि मॉनसून सेशन होने के बाद अब विंटर सेशन होना था, लेकिन क्योंकि कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अंदर अथॉरिटी होती है केंद्र सरकार के पास, जो किसी जरूरी इतला के लिए और जरूरी बिल पास करने के लिए पार्लियामेंट में स्पेशल सेशंस बुलाए जा सकते हैं। तो ये 5 दिन के स्पेशल सेशन में आज पहले दिन में 33% वुमेन रिजर्वेशन की बात कही गई है और कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। कैबिनेट मीटिंग अभी चल रही है, अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे कागजात बन रहे हैं। 2 घंटे पहले की रिपोर्ट है कि एक जो सर हिलाना जो कहा जाता है, इसको एक्सेप्ट करना जो कहा जाता है, वो हमारी जो भारत की जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत हैं और जो स्पीकर्स हैं और जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने एक नॉड किया है, नॉडिंग की है, सर हिलाया है। इसका मतलब है कि कल तक ये रिजर्वेशन बिल पास हो जाएगा हर हाल में। और ये चीज जो 13 साल से और 1996 से 12 दिसंबर 1996 से जो महिलाएं हाथ ऐसे ऐसे कर रही थी, जो अपने मान मर्यादा, अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, अपने रिस्पेक्ट की बात कह रही थी कि हम भारत की धरती पर बराबर का पॉपुलेशन रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें 1/3 पोजीशन पार्लियामेंट के अंदर दिया जाता है, भारत के पार्लियामेंट के अंदर। तो इस पीड़ा को और इस मान सम्मान को हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने सबसे प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने महिलाओं को बिल्कुल अपने बराबर ला करके खड़ा कर दिया है। अब मैं आपको ये एक बात और बता देती हूँ जो शायद आपको नहीं पता है। इस स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में, ये अब लास्ट सेशन 5 दिन का है जो पुराने पार्लियामेंट में हो रहा है। अब इसके बाद विंटर सेशन जो है वो नए पार्लियामेंट में होगा। और जब आज फेयरवेल भी हुआ, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को भी फेयरवेल दिया गया, काफी इमोशन हो गए, काफी उनके आंखों में थोड़े आंसू डगमगा गए थे, उन्होंने बहुत सारी यादों को दोहराया। और ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेकर के हमारी सुषमा स्वराज जी ने, जो फॉरेन मिनिस्टर रही थी, उन्होंने बहुत गुहार लगाई थी। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब वो बड़े इमोशन के साथ कहा करती थी कि हमें भी बराबरी का दर्जा इस सभा के अंदर मिलना चाहिए। तो उस बातों को भी उन्होंने दोहराया भारत के प्रधानमंत्री जी ने। और फिर कहा कि जब मैं पहली बार एक गरीब घर का लड़का होते हुए जब मैं पहली बार इस पार्लियामेंट के अंदर आया था, तो ये पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने पार्लियामेंट की चौखट पर अपने शीश को झुका करके, अपने माथा को टेक करके उन्होंने वहां पर बिल्कुल माथा टेका था और आशीर्वाद लिया था। और उन्होंने एक वर्ड यूज किया है आज कि मैंने पार्लियामेंट को एज अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी देखा था। वाह, ठीक है। अब मैं आपके पास आती हूँ कि क्यों उन्होंने इस पुराने पार्लियामेंट से ही इस बिल की अनुमति करने की कोशिश की है। क्योंकि मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ और हर जगह बोल चुकी हूँ कि सनातन धर्म महिलाओं को सर्वप्रथम रखता है। तो जो भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने सीता माँ को पूजा है, जिसने पार्वती माँ को पूजा है, जिसने भगवत गीता और वेदों और ग्रंथों में ब्राह्मणी के बारे में पढ़ा है, जिसने माहेश्वरी के बारे में पढ़ा है, जिसने कुमारी के बारे में पढ़ा है, जिसने वैष्णवी के बारे में पढ़ा है, जिसने वाराही के बारे में पढ़ा है, जिसने इंद्राणी के बारे में पढ़ा है, जिसने चंदुमा यामी के बारे में पढ़ा है। जो भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी गंगा में भी माता ढूंढ लेते हैं, कंकर में भी शंकर ढूंढ लेते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री ने आज पहली बार गुहार नहीं लगाई, बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ा है कि हमारी महिलाओं को इस संसद के अंदर बराबर का हक मिलना चाहिए और 33% रिजर्वेशन हमारी महिलाओं को देना चाहिए। जिस तरह से
जब चंद्रयान 3 पर शिव शक्ति नाम उन्होंने दिया था साउथ पोल का, उसी तरीके से फिर से एक बार भारत के प्रधानमंत्री ने अपना एक प्रयास और अपनी हिम्मत दिखाई है महिलाओं को आगे लेकर आने के लिए। तो ये आज वाकई में दिल मोहने की बात थी। और आज भारत की तमाम नारियां, आज तमाम भारतीय नारी हमारे प्रधानमंत्री को सैल्यूट कर रही हैं कि हमारा सपना सच होने जा रहा है, हमारा सपना सच हुआ है। इट इज लाइक ड्रीम कम ट्रू, रियली इट इज लाइक ड्रीम कम ट्रू। अच्छा, और ये इसके अलावा अगर हम सिर्फ पॉलिटिक्स को एक साइड पे रख के वैसे ओवरऑल तमाम फील्ड्स की बात करें, मैंने जहां तक पढ़ा था जो मिशन सन इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया, उन्हें भी जो हेड कर रही थी, चेयर कर रही थी, वो भी एक महिला है। और इसके अलावा आपकी प्रेसिडेंट, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर और भी कोई ऐसा फील्ड मुझे ऐसा नजर नहीं आता जिसमें खवातीन की, वुमेन की जो सी प्रेजेंस है वो शो ना हो। आपको क्या लगता है, आपके ख्याल से अगर पाकिस्तान की बात करें, और सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, क्योंकि हमें बांग्लादेश से लोग देखते हैं, अफगानिस्तान से भी कुछ लोग देखते हैं, आपको क्या लगता है इस पूरे रीजन में जिस तरीके से अगर वुमेन को एम्पावर किया जाए तो पूरे रीजन का फायदा नहीं होगा? और ये चीज जो रोल मॉडल इस टाइम भारत दे रहा है, अगर हम फॉलो करें, अगर बांग्लादेश फॉलो करे, खासतौर पे अगर अफगानिस्तान की बात करें, क्योंकि वहां पे एजुकेशन के ऊपर, वुमेन एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा सख्ती है, पाबंदी है, तो क्या कहेंगी आप? इसको मैं थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूंगी कि देखिए, मैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे शोएब भाई बैठती हूँ हर रोज। मेन स्ट्रीम मीडिया की खिड़कियों में बैठ करके जब भी हम जैसे लोग संविधान के बारे में बात करते हैं, भगवत गीता के बारे में बात करते हैं, संस्कार के बारे में बात करते हैं, शिक्षा के बारे में बात करते हैं, तो तमाम मौलवी मुल्ला कहते हैं कि आप जैसे लोगों की वजह से पूरे धर्म, पूरे मुसलमान समाज खराब हो रहा है। मैं कहना चाहती हूँ कि अब वक्त बदल रहा है, अब वक्त शिक्षा का आ रहा है, अब वक्त रिफॉर्मेशन का आ रहा है, अब वक्त इम्प्रूवमेंट का आ रहा है, अब वक्त डेवलपमेंट का आ रहा है, अब वक्त चांद छूने का आ रहा है। शिक्षा को महत्व देना चाहिए और महिलाओं को आगे देखना, जहां तक वेदों और ग्रंथों में और सनातन धर्म में कहा गया है, तो हमारे कुरान में भी इस चीज को पढ़ा जाना चाहिए कि बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो थी वो बहुत बड़ी रेनाउंड बिजनेस टाइकून थी। तो अगर हम भगवत गीता को मानते हैं और मैंने कुरान भी 30 पारा पढ़ा है, तो क्या बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को मैं ना मानूं? वो तो बहुत बड़ी बिजनेस टाइकून थी। ऐसा ही है। तो अब मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारे मौलवी मुल्ला हमें मिसगाइड और मिसलीड करते हैं, जो बार बार ये समझाते हैं कि नादिया जैसी लड़कियां जो पढ़ लेती हैं वो मुसलमान समाज की लड़कियों को आवारा करती हैं, तो आज क्या ये पूरा देश, भारत, क्या मुझे आवारा कहेगा? नहीं। क्या लंदन, अमेरिका, पेरिस मुझे आवारा कहेगा? क्या मेरे नॉलेज, मेरी क्रेडिबिलिटी में मुझे आवारा कहेगी? नहीं। ये मदरसा छाप जो छठा कलमा नहीं जानते हैं, जो एलिफेंट की स्पेलिंग पाकिस्तान के मदरसे के बच्चे नहीं जानते हैं, वो मुझे अगर आवारा कहते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कह सकते हैं क्योंकि उनको शिक्षा के बारे में पता ही नहीं। ये इस चीज में तो कोई शक नहीं है कि नादिया जी, अगर एजुकेटेड लोगों की बात की जाए, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, यहाँ से हो, वहां से हो, या कहीं और किसी और कंट्री से हो, जो एजुकेटेड लोग हैं वो ये जानते हैं अगर वुमेन को एम्पावर किया जाएगा, अगर खवातीन को अपने शाना बिशाना खड़ा किया जाएगा, तो घर हो या सोसाइटी हो या कंट्री हो, वो तभी बेहतर अंदाज में आगे बढ़ पाएगी। इसी और अगर कोई इसकी मुखालफत करता है, किसी भी मजहब से हो, किसी भी सेक्टर से बिलोंग करता हो, मैं तो ओपनली कहूंगा कि वो जहालत में है, वो बेवकूफ़ी में है। नादिया जी, अगर हम बात करें, अभी जो कल ही बर्थडे गुजरी आपके प्राइम मिनिस्टर की, नरेंद्र मोदी जी की बर्थडे गुजरी, और उस पे प्रॉपर जो इटली की पीएम है मेलोनी, उन्होंने बोला माय फ्रेंड मोदी हैप्पी, मतलब जिस तरीके से उन्होंने ये बोला है। और इसके अलावा G20 में भी वो आई और केमिस्ट्री काफी ज्यादा रही। और फिर इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से इस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी को एक रोल मॉडल के तौर पे देखा जा रहा है, एक आइडियल के तौर पे देखा जा रहा है, या उन्हें फॉलो किया जा रहा है, फॉलो पब्लिक नहीं बल्कि जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हेड ऑफ स्टेट हैं, जिस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। कोई कहता है मैं फैन हूं, कोई कहता है मुझे ऑटोग्राफ चाहिए, कोई मतलब इस तरीके से स्टेटमेंट आ रही है। आपको नहीं लगता कि अब ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं सिर्फ आपके लीडर नहीं रहे, ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड अगर मतलब कोई भी कह दे, मैं कह दूं, कोई कह दे कि ये मेरे भी लीडर हैं, तो आपको कोई गिला नहीं होगा?
मेरे लिए तो बहुत फक्र की बात है, मेरे लिए बहुत घमंड की बात है, मेरे लिए बहुत तकब्बुर की बात है, मेरे लिए बहुत शान और शौकत की बात है कि मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए, मेरे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के सालगिरह पर, उनके जन्मदिन पर अगर मैंने रोजा रखा और शिव जी की पूजा की उनकी लंबी उम्र के लिए, तो दूसरी तरफ मिलोनी जी ने भी उनको माय फ्रेंड हैप्पी बर्थडे मोदी जी कहा है। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मिलोनी जी के साथ कोई केमिस्ट्री नहीं थी। हर एक बहुत शिक्षित और नॉलेजेबल महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी। डेफिनेट। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में देखिए फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हैं, माइनॉरिटी और वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर जो हैं वो श्रीमती सिमृति जुबिन ईरानी जी हैं, नाजिया इलाही खान को ले लीजिए। तो भारत के प्रधानमंत्री हर उस महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत मान और अदर और बहुत प्रेम से अपनी अपनी बोली को रखते हैं, जो बहुत क्रेडिबिलिटी रखती हैं, बहुत शिक्षित होती हैं, बहुत बहुत इंटेलिजेंट होती हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के जन्म पर सालगिरह पर कहीं पर भगवत गीता बांटी गई, कहीं पर 30,000 बच्चियों के अकाउंट खोले गए, कहीं पर एड्स के बच्चों के साथ बच्चों को स्कॉलरशिप दिए गए, उनके फ्री ट्रीटमेंट कराए गए, कहीं पर योगा किया गया और कहीं पर राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कहीं पर कपड़े डिस्ट्रीब्यूट किए गए, कहीं पर बच्चों को कंप्यूटर दिया गया, कहीं पर बच्चों को लैपटॉप दिया गया। तो लोगों ने अपने अपने तरीके से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोशल वर्क ही किया, इंसानियत का काम ही किया है उनके जन्मदिन पर। अब आते हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने क्या किया। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने यशोभूमि कन्वेंशन का इनॉग्रेशन किया। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने कारीगरों के साथ, क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा है और कल गणेश चतुर्थी है, तो कारीगरों के साथ उन्होंने बहुत सारे स्कॉलरशिप और चेक्स को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। गले लगा लगा करके कारीगरों को उन्होंने उत्साह दिया कि कारीगरी भी बहुत बड़ा कमाल है, आर्ट और कल्चर भी बहुत बड़ा कमाल है। बड़ी खूबसूरत अपनी अपनी स्पीच को रखी कारीगरों के बीच में खड़े होकर के, अपनी भी गरीबी के बारे में उन्होंने बताया और उनके भी दुख और दर्द को उन्होंने सुना और अपने भी बढ़ते हुए कदम को उन्होंने बताया और उनको भी बढ़ते हुए कदम के बारे में सिखाया। तो ये सारी चीजें एकमात्र भगवान राम का अवतार श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही कर सकता है। इसके अलावा हमने और भी कई प्रधानमंत्री देखे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी का अगर अक्स और छवि अगर नजर आती है तो सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी में आती है। नादिया जी, नो डाउट आपको काफी ज्यादा नॉलेज है, खास तौर पे अपने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से काफी ज्यादा नॉलेज है। पाकिस्तान में अगर बात की जाए, पाकिस्तान में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को लेकर दो ही चीजें मतलब यह है कि बताई जाती हैं या देखी जाती हैं, मीडिया पे हम चीज नोट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं जी। वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर चाय बेचा करते थे, चाय वाले प्राइम मिनिस्टर बन गए, एक ये चीज। दूसरे नंबर पे गुजरात में जो हुआ वो ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसके जिम्मेदार जो नरेंद्र मोदी हैं वो हैं। दो चीज या तीसरी चीज, कुछ एजुकेटेड लोग ये कहते हैं कि भाई हाँ वो पढ़े लिखे भी हैं, उन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया है या पॉलिटिकल साइंस। सो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।